कहाँ जाऊंगी? आओ बीबी, जरूर आओ, लेकिन अपनी जेब भी तो ढीली करो ताकि तुम्हारी बेटी की तलाश में पुलिस की गाड़ियां चलती रहें। पैसे हैं मेरे पास साहब, मैं लेकर इसलिए नहीं आई कि अगर आपको दूंगी तो आप खफा हो जाएंगे कि मैं रिश्वत दे रही हूँ। कौन कमबख्त पैसों को रिश्वत समझता है? वो जमाना गया जब रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों खौफ खुदा और खौफ जमाने में डूब जाया करते थे। हम पुलिस वाले तो मुफ्त में बदनाम हैं। कहीं भी जाओगी नोटों के बगैर धक्के खा के वापस हो जाओगी। जी साहब, जानती हूँ मैं, आप पैसों की फिक्र मत करें, मैं दूंगी साहब, जो खर्चा पानी होगा वो मैं दूंगी, बस आप मेरी बच्ची को बाजियाब करवा। तुम बेफिक्र हो जाओ, सारे चोर बदमाशों के ठिकाने खंगाल दूंगा। मजाक बना के रखा है कानून को, हद हो गई। अब लोगों की बेटियां भी इनके शर से महफूज नहीं, देख लूंगा एक एक को। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन कल याद से पैसे लेके आना। हाँ, फिर क्या प्रोग्राम है रात का आज? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या काम? डॉक्टर साहब, मेरा नाम एडवोकेट अहमद इकबाल है। ओह, एडवोकेट अहमद इकबाल साहब, आपके बारे में बहुत सुना है लेकिन मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हो सका। प्लीज बैठे, तशरीफ रखें। नहीं, दरअसल मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं अपनी मौकला से मिलने आया हूं। अगर आप मिलवा दें तो आपकी मेहरबानी। आपकी मौकला और यहाँ क्या नाम है उसका? खुशी नाम है उनका। कोर्ट ने चंद रोज कबल आपके पास भिजवाया। जी जी, आप बैठे, मैं आपको उससे मिलवाने का बंदोबस्त करता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स। लेंगे डॉक्टर साहब? नहीं शुक्रिया। ये दरअसल दिमाग के लिए अच्छा होगा। सॉरी सर, आप क्या लेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, किस्मत से तो आप आए हैं। चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? चले, जो जल्दी मिल जाए। जी, एक कोल्ड ड्रिंक लाओ। और तुम ऐसा करो, खुशी को एक अलग कमरे में लेकर आओ, एक बात से मिलना चाहती हूँ। और सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तू पागल तो नहीं हो गई? क्या हो गया तुझे? क्यों पैसे बांटती फिर रही थानों में? और क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तू क्या समझती है कि इस तरह ये पुलिस वाले तेरी बेटी को बाजियाब कर देंगे? क्यों नहीं देंगे? पैसे दे रही हूं, पेट भर रही हूं उनका। अरे ये पुलिस वाले हैं, इनका पेट कभी भी नहीं भरता। ये लूट लूट के तुझे कंगाल कर देंगे। तो क्यों अपना पैसा पानी की तरह बहा रही है? लूट तो मैं पहले ही चुकी, क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे बस मेरी बानो चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो वो भी मिल जाएगी। और ये पैसा तूने अपनी बेटी की कुर्बानी देकर हासिल किया है। सारा खर्च हो गया तो तू कैसे कमाएगी, कैसे घर चलाएगी? और फिर दिन ब दिन इस घर का किराया भी चढ़ता चला जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुदरत मुझे इस पैसे को लेने की सजा दे रही है। मैंने आराम कमाया था, मैंने अपनी बेटी बेची थी, ये हराम का पैसा था। दाऊद शाह ने मुझे हराम के पैसे दिए थे। अब ये के पेट में चले जाएंगे तो जाने दे, कुछ भी हो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए।
मुझे मेरी बात चाहिए, मुझे मेरी बात चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन, तेरी पगली का केस भी तो पैसों से चलेगा। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि तू सारा पैसा उठा देगी तो वकील की फीस कहाँ से देगी। भाई अल्लाह ही तेरे हाल पे रहम करे। ये लो। आंसू पोंछ लो। ये पानी कमजोर कर देता है। तुमने जितनी ज्यादती सही है उसके बाद इंसान टूटता नहीं है, जुड़ जाता है। और अब टूटने की बारी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे दुश्मनों की है। मेरे दुश्मन लोहे के बने हुए साहब, उनका दिल पत्थर का है। पहले नहीं टूटे तो अब क्या टूटेंगे। पहले तुमने कानून का सहारा लिया था, तुम्हारे पास कानून के दावेदार तो थे लेकिन कानूनदार नहीं था। और अब जो शख्स तुम्हारा केस लड़ रहा है उसके लिए इंसाफ और कानून ईमान का दर्जा रखता है। जिस दिन मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, उस दिन मैं मान जाऊंगी कि इंसाफ भी है, ईमान भी है और कानूनदान भी है। तुम शायद मुझे बहुत छोटा, बड़ा वकील कभी चीखता नहीं है, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं कि कानून अंधा होता है। लेकिन ये बहुत कम सुना है कि कानून बहरा भी होता है। जब ऐसी बात नहीं तो चीखने की जरूरत नहीं। मैं फिल्मी वकील की तरह चीख चीख कर तुम्हें मुतासिर नहीं करना चाहता। और तुमने अदालत में वही कहना है जो मैं तुमसे कह रहा हूं, सिर्फ इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी ज़बान तो किसी को नहीं समझ आती साहब। हाँ, अगर मैं दूसरों की ज़बान में उनसे बात करूं तो शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। और तुमने अदालत में यह भी बताना है कि डॉक्टर शौक दे देकर तुम्हें पागल करने पे तुला हुआ है। दाऊद शाह खुद तुम्हें शौक देने आता है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। कहना है तुम्हें। मैं बोलने से नहीं डरती साहब, मैं धोखे से डरती हूँ। ये लोग धोखेबाज, मकार, फरेबी है, पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। उन धोखेबाजों के गिर्द रस्सी मैं तंग करूंगा। तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अदालत में क्या बयान देना है। मोइन, याद रखो खुशी, मैंने